प्रेम यानी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बाड़ो। लेखक रस खान, इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान है और इनका जन्म 1548 ईस्वी में एक पठान परिवार में दिल्ली में हुआ था। यह जहांगीर के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हो गई थी। यह दिल्ली में पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। दिल्ली में जब मुगलों का अधिकार हो गया तो यह दिल्ली भाग खड़े हुए और वज्र में जाकर कृष्ण भक्ति में मगन हो गए। रस खान मूल रूप से मुसलमान थे, फिर भी उन्हें जीवन भर कृष्ण भक्ति का गुणगान किए। रस खान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनकी रचनाओं को भारतेंदु हरिश्चंद्र भी प्रशंसा किए हैं। स्वामी विठलनाथ जी ने कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति देखकर अपना शिष्य बना लिया। बचपन से ही यह प्रेम स्वभाव के थे। बाद में यह प्रेम ईश्वरीय प्रेम में बदल गए। कृष्ण भक्ति से प्रेरित होकर वज्रभूमि में रहने लगे और मृत्यु तक वहीं रहे। रस खान कृष्ण का लीला पदों में नहीं बल्कि सवैया में किया है। प्रस्तुत पाठ हिंदी लोकप्रिय कवि जो है रस खान द्वारा रचा गया है। प्रथम पद दोहा और सोठांश में संकलित है और द्वितीय छंद सवैया में संकलित है। रस खान कहते हैं कि राधिका प्रेम का खजाना और कृष्ण प्रेम का रूप है। प्रेम रूपी बाग में दोनों जो है माली मालिन के जैसे हैं। एक बार कृष्ण का रूप देख लेने के बाद दूसरा रूप देखने का मन नहीं करता है, अर्थात आंखें इन्हीं दोनों को देखते रहती है। रस खान ने जब कृष्ण के छवि को देखता है, उसका नयन अपना नहीं है, क्षण भर के लिए आता है और जैसे धनुष से बाण छूट जाता है उसी प्रकार आते जाते रहता है। रस खान कहते हैं कि मन को कृष्ण ने चुरा लिया है, जिसके कारण अब मैं बेमन हो गया हूँ। मेरा मन इच्छा रहित हो गया है। मैं श्री कृष्ण के प्रेम की जाल में बुरी तरह से फंस गया हूँ। लेखक अपनी अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन मैं कृष्ण के प्रेम को देखता हूँ, उसने मेरा मन चुरा लिया है। हर पल कृष्ण और राधा की सुंदरता को पलक झलकती दिखाई देती है। कवि रस खान कहते हैं कि अपने दिल की अभिलाषा प्रकट करते हुए अगर कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज को त्याग कर दूंगा। अगर केवल नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए जिसे कृष्ण चराते थे तो 8 सिंधियों और 9 निंदियों के सुख को भी भुला दूंगा। कवि कहते हैं कि जब से मेरी आँखों ने ब्रज के जंगलों, तालाबों तथा करील के संग कुंजों को देखा है, तब से यही इच्छा होती है कि मेरे मनोहर उपवन की सुंदरता के सामने करोड़ों महल बहुत नीच प्रतीत होता है। अर्थात मेरी कीमती महल को छोड़कर
कृष्ण जहाँ रास लीला करते हैं वहीं निवास करूँगा।